शैटरमी की शुरुआत 17 ईयर ओल्ड लड़की जूलियट फेरर्स के साथ होती है, जिसे उसके लीथल टच के कारण असाइलम की सेल में बंद कर दिया जाता है। जूलियट के पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से उसे गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया क्योंकि उन्हें जूलियट से डर था। बचपन से ही जूलियट का टच दूसरे लोगों के लिए पेन का रीज़न था। जूलियट ने स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन उसे उसके क्लासमेट से दूर रखा गया। जब जूलियट एक छोटे बच्चे की मदद करना चाहती है तो उसके लीथल टच से उसकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। जूलियट 264 डेज तक एक असाइलम की सेल में बंद रहती है। एक दिन जूलियट को पता चलता है कि वह अब इस सेल में अकेली नहीं रहेगी, बल्कि उसी की ही सेम एज का एक सेलमेट भी होगा। जूलियट सरप्राइज होती है और साथ ही साथ कंफ्यूज भी। वह सेलमेट से बात करना चाहती है, लेकिन नर्वस होती है क्योंकि वह इतने लंबे समय से इमोशनली और फिज़िकली अकेली रही है कि जूलियट को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता। अब तक उसका ओनली कंफर्ट वह छोटी सी नोटबुक है जिसमें वह रोज़ाना लिखती है, और उसी छोटी सी नोटबुक में वह अपनी डिज़ायर और फियर को एडमिट करती है। आफ्टर सम डेज जूलियट को पता चलता है कि उसका सेलमेट कोई और नहीं बल्कि एडम है, स्कूल का एकमात्र लड़का जिसने जूलियट की तरफ काइंडनेस से देखा। जूलियट एडम को बताना चाहती है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, पर जूलियट में इतना करेज नहीं होता। एक दिन जब एडम को बताने का करेज जुटा पाती है, तब तक सोल्जर एडम को पीटते हैं और जूलियट को सेल से बाहर ड्रैग करके ले जाते हैं। जूलियट को डर लगता है कि सोल्जर्स ने एडम को उसकी प्रोटेक्शन करने की वजह से तो नहीं मारा। जूलियट 2 दिन बाद उठती है और उसे पता चलता है कि एडम रीस्टैब्लिशमेंट में सोल्जर है। जूलियट हार्ट ब्रोकन हो जाती है। गन पॉइंट पर सोल्जर जूलियट को वार्नर के पास ले जाते हैं। वार्नर ने जूलियट के रिकॉर्ड्स को पहले ही स्टडी किया हुआ है और जूलियट की पावर के बारे में जानता है। वार्नर जूलियट को दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में यूज़ करना चाहता है। वार्नर जूलियट को इसके बदले में एक लग्जरी लाइफस्टाइल देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जूलियट वार्नर के ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देती है। लेकिन वार्नर इतनी जल्दी जूलियट पर गिव अप नहीं करेगा। वार्नर एडम को जूलियट को गार्ड करने का ऑर्डर देता है। एडम जूलियट को वार्नर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जूलियट के नए रूम में ले जाता है। रास्ते में जाते हुए जूलियट देखती है कि किस तरह से रीस्टैब्लिशमेंट ने सिटी का लैंडस्केप बदल दिया है। जूलियट के नए बेडरूम में क्वीन साइज बेड, शावर के साथ बाथरूम भी होता है। एडम जूलियट को बताता है कि उसके रूम में कैमरा भी है। जूलियट रूम में रखी हुई एक सुंदर सी ड्रेस जो वार्नर ने जूलियट के लिए रखवाई थी, उसे नहीं पहनती। रात को डिनर के टाइम वार्नर डिलीशियस फूड के साथ जूलियट को ब्राइव करने की कोशिश करता है, बट जूलियट खाना खाने से मना कर देती है। वार्नर जूलियट को वार्न करता है कि उसका पेशेंस एंडलेस नहीं है। जब जूलियट अपने कमरे में वापस जाती है, तब उसे पता चलता है कि एडम को पीटा गया है क्योंकि वह जूलियट को ड्रेस पहनने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया। जूलियट को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एडम रीस्टैब्लिशमेंट में सोल्जर है। जूलियट डिसाइड करती है कि वह अपनी वजह से एडम को सफ़र नहीं करने देगी। जब एडम जूलियट को पर्पल ड्रेस पहनने के लिए कहता है, तो जूलियट ड्रेस बाथरूम में ले जाती है। साथ में वह अपनी ड्रेस में नोटबुक भी छुपा कर ले जाती है क्योंकि बाथरूम में कैमरा नहीं होता। जूलियट बाथरूम का ड्रॉर बंद कर लेती है और अपनी नोटबुक खोलती है। नोटबुक में उसे एडम का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। जूलियट वह पर्पल ड्रेस पहन लेती है और उस नोट के बारे में सोच रही होती है, तभी वार्नर आ जाता है। वार्नर जूलियट को एक कटियार्ड में ले जाता है जहाँ सैकड़ों सोल्जर्स इकट्ठे हुए होते हैं। वार्नर देशद्रोह के आरोप में एक सोल्जर को चेहरे पर गोली मारकर अपनी क्रूअल्टी शो करता है।
एडम को पता चलता है कि वह जूलियट को बिना हार्म हुए छू सकता है, जब उसने असाइलम में जूलियट को बुरे सपने से जगाने की कोशिश की थी। एडम जूलियट को अश्योर करता है कि वह जल्दी ही उसे रीस्टैब्लिशमेंट से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगा। वार्नर जूलियट को लेकर पॉसेसिव और कंट्रोलिंग बन जाता है। वार्नर जहाँ भी जाता है जूलियट को ले जाता है और जूलियट को केवल उसी से बात करने के लिए अलाउ करता है। जूलियट वार्नर से डिमांड करती है कि वह उसके रूम से कैमरा हटवा दे। जब एडम वापस जूलियट के रूम में जाता है तो वार्नर की कमांड से ही रूम के कैमरास तोड़ देता है। उसके बाद एडम और जूलियट कन्फेस करते हैं कि वे शुरू से ही एक दूसरे को पहचानते थे और एक दूसरे के लिए केयर करते थे। जूलियट एडम से कहती है कि वह यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहती है। एडम जूलियट से कहता है कि वह जल्दी से ही यहाँ से दोनों के निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। एडम एडमिट करता है कि वह जूलियट से तब से प्यार करता है जब से उसने उसे पहली बार देखा था। 2 वीक्स के बाद वार्नर को जूलियट की नोटबुक के बारे में पता चलता है। वार्नर जूलियट को समझाता है कि एडम वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है और उसे एडम के साथ ना रहकर वार्नर के साथ रहना चाहिए। जैसे ही जूलियट एडम के साथ विंडो से भागने की कोशिश करती है, वार्नर जूलियट का पैर पकड़ लेता है। जूलियट जल्दी से ही खुद का पैर खींच लेती है और एडम के साथ भाग जाती है, यह उम्मीद करते हुए कि वार्नर को एहसास नहीं होगा कि वार्नर ने उसकी स्किन को छुआ और वार्नर को कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। जूलियट को पता चलता है कि वार्नर भी बिना हार्म हुए जूलियट को छू सकता है। एडम जूलियट को शहर के बाहर अपने सीक्रेट अपार्टमेंट में ले जाता है। जूलियट वहाँ एडम के यंगर ब्रदर जेम्स से मिलती है। एडम जेम्स की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखता है क्योंकि वह वार्नर की पावर के बारे में जानता है। इसलिए जेम्स की प्रोटेक्शन और उसके सेफ रहने की वजह से किसी को जेम्स के बारे में नहीं बताता। जेम्स अदर एबंडेंट और ऑर्फन किड्स के साथ एक इनफॉर्मल स्कूल में पढ़ता है। जब जेम्स स्कूल में होता है तब कोई गेट पर नॉक करता है। गेट खोलने पर पता चलता है कि गेट पर केंजी एडम का दोस्त है। केंजी बताता है वह एडम और जूलियट का पीछा कर रहा था कि उसे गोली मार दी गई, लेकिन वह एडम और जूलियट को अश्योर करता है कि वह वास्तव में उनका पीछा नहीं कर रहा था। एडम उसे इंसिस्ट करते हुए कहता है कि केंजी यह जानकर भी यहाँ चला आया कि उसके पास एक केमिकल ट्रेस है जिसे ट्रैक करते हुए वार्नर भी यहाँ पहुँच सकता है। केंजी एडम से हेल्प मांगता है और उन्हें बताता है कि वह एक ऐसी जगह जानता है जहाँ वे सभी छिप सकते हैं। एडम इस बात को लेकर काफ़ी अनश्योर होता है कि वह केंजी पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं, पर एडम जानता है कि अब उसका घर सेफ नहीं है। जेम्स के स्कूल से घर लौटने पर एडम केंजी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही वार्नर के सोल्जर्स को एडम का घर मिल जाता है। एडम को पैर में गोली लग जाती है और वार्नर जूलियट को प्रिजनर बना लेता है। वार्नर इस फैक्ट से खुश है कि वह जूलियट को बिना पेन के छू सकता है। वार्नर जूलियट को उसकी इच्छा से उसके साथ आने के लिए सिड्यूस करता है। जूलियट वार्नर के एडवांसेस को एंजॉय करने का नाटक करती है ताकि वह वार्नर की जैकेट खोलकर उसकी गन चुरा सके और उसे गोली मार सके, और जूलियट वार्नर को गोली मारने में सक्सेसफुल होती है। जूलियट एडम को ढूंढती है और एक छत से बंधा हुआ पाती है। जूलियट एडम को बचा लेती है। वह दोनों केंजी और जेम्स से मिलते हैं और सोल्जर से बच निकलते हैं। केंजी उन्हें सीक्रेट रेजिस्टेंस ग्रुप में ले जाता है। एडम को मेडिकल वार्ड में ले जाया जाता है, जबकि जूलियट को फैसिलिटी के एक सेपरेट जगह में ले जाया जाता है। जूलियट कैसल से मिलती है, जो कि उनके ग्रुप ओमेगा पॉइंट का लीडर होता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जूलियट ओमेगा पॉइंट में है। कैसल ने ही केंजी से जूलियट को ओमेगा पॉइंट में लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। कैसल जूलियट को बताता है कि
कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना रीस्टैब्लिशमेंट ने ह्यूमैनिटी को विश्वास दिलाया है। रीस्टैब्लिशमेंट ने फूड और एनिमल्स को जनता की नज़र से दूर रखा है। कैसल का मानना है कि इस अर्थ पर जो कुछ भी गलत है वह उसे रिस्टोर कर सकते हैं। जूलियट को रियल सरप्राइज तब मिलता है जब उसे पता चलता है कि यहाँ ओमेगा पॉइंट पर उसके जैसे स्पेशल एबिलिटीज़ वाले और भी लोग हैं। कैसल जूलियट को बताता है कि यहाँ 56 लोग हैं जिनके पास डिफरेंट पावर्स हैं। रीस्टैब्लिशमेंट से वॉर करने के लिए कैसल उन सभी को एक आर्मी बनाने के लिए एक साथ ला रहा है। कैसल अपने माइंड से चीज़ें मूव कर सकता है। केंजी एक गिरगिट की तरह अपने सराउंडिंग्स में घुल मिल सकता है जिससे ऐसा लगता है कि वह इनविजिबल है। अनदर बॉय इलेक्ट्रिसिटी को चैनल कर सकता है और सोनिया सारा जो लोगों को हील कर सकती हैं। कैसल का मानना है कि एडम में भी एबिलिटीज़ हैं क्योंकि वह बिना हार्म हुए जूलियट को छू सकता है। जब उन्हें न्यूज़ मिलती है कि वार्नर गन शॉट से बच गया और वार्नर अभी भी जिंदा है, तब जूलियट और एडम को लगता है कि उन्हें ओमेगा पॉइंट में रहकर लड़ना होगा। हीलर्स के कारण एडम जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। ओमेगा पॉइंट पर जूलियट के लिए एक कस्टम मेड सूट मिलता है जिसे पहनकर जूलियट बिना हार्म किए हुए अन्य लोगों को छू सकती है। यूनिफॉर्म पहनकर सेम माइंडेड लोगों से घिरी हुई जूलियट अपना खोया कॉन्फिडेंस वापस पा लेती है और ओमेगा पॉइंट में शामिल होने के लिए रेडी फील करती है। इसी के साथ शैटर मी सीरीज़ की पहली बुक शैटर मी का एंड होता है।